प्रश्नावली है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 है, यही ना? एक 140, तो 140 का क्या हो जाएगा? 2 जाएगा तो 70, 2 जाएगा तो 35 और 5 गुने में हो गया। दूसरा क्या है? 156। तो 156 का क्या होगा? 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 और 8 78 हो जाएगा ना। और 2 जाएगा तो 39 और जाएगा, हो गया। तीसरा है 38 25। 38 25 का क्या होगा? ये पहले कम मत में जाएगा, 2 मत में नहीं जाएगा। 8 2 10 और 5 3 मत में जाएगा ना। तो 1 इसका निकालिए लेते हैं। 38 25 3 मत में जाएगा। 1 2 7 5, फिर 3 मत में जाएगा। 4 2 और कितना? 4 2 5 ना। 5 5 में जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 5 और 5 से जाएगा तो 17। इसका क्या हो गया? 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 17। चौथा है, चौथा कितना है? हाँ 5005। इसको याद रखना, 5005 को याद रखने वाला है। 5005 बराबर होता है 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13, ठीक ना? चलो आगे है। पहला का 5 है क्या? 74 29। इसका निकाल लेते हैं। 74 29 किससे जाएगा? 4 2 6 12 1 13, 3 से नहीं जाएगा। किससे जा रहा है? 17 17 2 34, 4 का 68, 4 का 68, 6 2 62, 17 तिया 51। 51 के बाद कितना आएगा? 17 चौका 68, 6 2 62, तो 51, 11 11 में 9, 17 7 19 से किस में कितना में जाएगा? 19 से जा रहा है। 19 दूनी का 38, 5 57 और 19 तिया 57। चलो तो ये 74 2 29 बराबर हो जाएगा 17 गुना में 19 गुना में 23। चलो हो गया। नहीं बनाए हो तो उतारो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने में एलसीएम। यह होता है पहले से ना। चलो दूसरा का पहला क्या है? 26 है और 91 है। अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं तो 26 का क्या हो जाएगा? 2 गुना में 13 और 91 का क्या हो जाएगा? 7 गुना में 13। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 13 दोनों में है। और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 13 गुने में 7 गुने में 2, कितना आ रहा है? 13 7 91, 91 दूनी
182 आ रहा है, 182 आएगा ना। हाँ चलो अब आगे जांच करना है। आओ आगे जांच करना है कि गुणनफल बराबर एचसीएफ एचसीएफ है कि नहीं। तो गुणनफल निकालो। गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, 26 गुना में 91, कितना आया, कितना आएगा बोलो। 91 में 26 से गुना करेंगे कितना आएगा, 26 के 6 2 और 26 नामा 9 छका 54 के 4 5 9 दूनी 18 और 5 23, 23 इसमें से कितना आया था 2 2 3 6, इतना आएगा ना। 23 66 आया है, गलती है। अब है HCF गुना में LCM। HCF कितना है 13 है और LCM कितना है 182, गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, कितना 23 66। तो लिखेंगे इसलिए गुणनफल बराबर LCM गुना में HCF, हो गया ना। चलो दूसरा है इसमें का 510 और कितना है 92। 510 का क्या हो जाएगा 2 और 3 और कितना है, और 92 का 23। क्या कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है, ये 2 ना। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 2, LCM बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 2 2 गो रहेगा, एगो 5 रहेगा, एगो 17 रहेगा, एगो 23 रहेगा, कितना आया बोलो तो। हाँ इसका गुना करने पर कितना आ रहा है 23 46 0, हाँ 5 दूनी का 10 होगा। चलो इतना। अब क्या करना है गुणनफल निकालना है। गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 510 गुना में 92, कितना आया है बताओ तो 46 920। क्या चीज 510 मेरी क्या लिखेगा बा, अच्छा 3 है इसमें ना, 2 को 2 के बाद एगो 3 है, दो के बाद एगो 3 है, 5 है 17 है 23 है, यही ना। चलो तो गुणनफल इतना आया, ठीक है। LCM गुने में HCF, LCM कितना आया है 23 460, HCF 2 आया है ना, तो 2 से गुना करेंगे तो ऊपर इतना आ जाएगा, 23 दूनी का 46 और 46 दूनी का 92 है 0 का 0, तो हो जाएगा। इसलिए गुणनफल बराबर LCM गुना में HCF। इसको मिटा देते हैं, हो गया है ना। चलो 2 का तीसरा है 336 और कितना है
54। 336 का बताओ कितना आया है? 2 गुने 2, 4 से 4 तो जाएगा। उसके बाद 3 एक और 2 3 3 6, 2 से ले जाएंगे 16 दूनी का 32, 1 8, 2 से जाएगा तो 4 और 2, 2 से जाएगा तो 21 और 7 3, इतना आया है। मिलाओ तो 336 का इतना आया है। 336 का गुणनफल इतना आया है। तीने को ना 2 4 गो, एक और। अच्छा चलो फिर से कर लेते हैं। ये कितना आएगा? 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 से जाएगा ये 8 और ये 4, ये 2 से जाएगा तो कितना होता है? 4 2, हाँ एक और 2, 2 गुना में 3 गुना में 7, 56 का होगा 2 गुना में 2 तो 28, 28 का 14 गुने में 2 गुने में 7, सही है? ठीक है ना? अब HCF निकलेगा, क्या कॉमन है? 3 गो 2 इसमें है, 54 है। चौवन है, अच्छा रुक जाओ। चौवन, चौवन का क्या हो जाएगा? 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, 27 दिया, 27 दूनी का 54। और चलो अब HCF आता है तो क्या कॉमन है? एगो 2 है, एगो 3, तो 2 गुना में 3 बराबर 6। LCM निकालेंगे तो देखो इसमें 2 गो है, 4 गो, तो 4 गो तो लिखेबे करेगा। इसके अतिरिक्त इसमें 3 गो है, 3 गो इसमें का है तो को लिखाएगा? 3 गो। उसके बाद और कुछ बच रहा है, एगो 7 है। अब बताओ इसका क्या होगा? क्या होगा? 30 34, 30 24 इतना आ रहा है। अच्छा चलो LCM अब निकालना है क्या? गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा? 36 300 गुने 54, इसका बताओ कितना आ रहा है? आइए, आया है? 18 14 4, 18 14 4, एक बार देख लेते हैं। 5 4 9, 9 8 9, सही है, ठीक है। HCF गुने में LCM, HCF कितना आया है? 6, LCM कितना आया है? 30 24, ये इतना आ रहा है ना? 6 और 4 2 6 3 9 9, ठीक है। 18 14 4, इसलिए गुणनफल बराबर LCM गुना में HCF। चलो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। चलो तीसरा है, तीसरा का पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM वही ज्ञात करना है। लेकिन इसमें कौ गो है? 3 गो है, 12 15 और 21। 12 का क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने में 3, 15 का 3 गुना में 5, 21 का 3 गुना में 7। HCF तीनों में क्या कॉमन है? 3। और LCM 2 को है? 2 बार। 3 को है? 1 बार। 5 को बार है? और 7 भी 1 बार। कितना होगा?
35 दूनी का 70, 70 दूनी 140 और 14 तिया इतना ही ना। अब क्या बोल रहा है, हाँ चलो हो गया। दूसरा है 17, 23 और क्या है 29। तो 17 का क्या होगा, 17 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा 17 होगा। 23 का क्या होगा भाज्य गुणनखंड 23 और 29 का क्या होगा। अच्छा हम 17 को 17 गुना 1 काहे नहीं लिख रहे हैं, लिखाई ना लिखाई। जब अभाज्य गुणनखंड बोला जा रहा है तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, इसलिए एक नहीं लिखा जाता है। हो गया। अब क्या है, चलो इसमें का एचसीएफ क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, एक हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा 17 गुना में 23 गुना में 29। गुना करके बताओ कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है। 9 2 11, 11 2 5 दूनी 10, 1 7 1 8 9 3 2 5 और इतना आ रहा है। हो हमको तो गलती लग रहा है। 2 10 1 1 8 और गलती है, इतना नहीं आएगा। 51, 11 के बाद बोलो 11 33। अच्छा 11 33 उसके बाद 9। अच्छा देख रहे हैं, रुक जाओ। 3 9 6 2 8 7 1 8 8, हाँ ये सही है, ठीक है ये सही है। चलो तीसरा 8 है, 9 है और क्या है 25 है। 8 का क्या हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, 9 का 3 गुना में 3 और 25 का 5 गुना में, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम में क्या क्या होगा, 2 क बार है 3 बार, 3 क बार है 2 बार और 5 क बार है। इसका कितना आ रहा है 25, 24 का 100, तितरी का 9 दूनी 18, इतना ही ना आ रहा है। चलो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कितना है 4 नंबर। 4 नंबर है कि एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया, ज्ञात करना, यही ना कि एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर क्या दिया गया है 9। तो एलसीएम ऑफ 306 और 657 बराबर क्या हो गया, यही ना। तो अभी पढ़े हैं ना कि एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्या का संख्या 3 गो रहेगा तो क्या होगा, वो होगा नहीं। 3 गो संख्या के लिए अलग सूत्र होता है, ठीक ना, ये नहीं काम करेगा। एलसीएफ गुना में एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल माने गुणनफल अब बटा में क्या एचसीएफ हो जाएगा ना। तो गुणनफल 2 संख्या कौन कौन सा है 306 गुना में 657 अब बटा में कितना है 9, 9 से हइया कटेगा 9 तिया 27 34। अब बताओ कितना उत्तर आ रहा है 22 23 22 33 की 23, हाँ 22 33 8। एक बार चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं, रुक जाओ हमको भी एक बार चेक कर लेने दो। हाँ ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 5
उदाहरण में ऐसा एक क्वेश्चन था ना, हो समझाए थे कि कैसे होता है। इसमें पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। अब क्वेश्चन समझ लो क्या पूछ रहा है। 6 का पावर n है, 6 का पावर 1 करेंगे तो कितना होगा 6, और 6 का पावर 2 करेंगे तो 36, और 6 का पावर 3 करेंगे तो 216। ये पूछ रहा है कि हम n को बढ़ाते जाएंगे तो संख्या बढ़ते जाएगा ना, पहले 6 था, फिर 36 हुआ, फिर 216 हो गया। हम और आगे बढ़ाते जाएंगे तो संख्या क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा संख्या आएगा जो 0 पर समाप्त होगा, क्या लगता है, नहीं आएगा। इसका हम n कितना भी बढ़ाते जाएंगे ना तो उसके लास्ट में सिर्फ 6 आएगा। पहला में 6 आया, दूसरे में 36 तभी 6, और तीसरे में 216 तभी 6। ये कितना भी n बढ़ा ले कितना आएगा लास्ट में 6 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। चलो अब इसको देख लो कैसे हल करते हैं। यही लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आता है, शून्य आता है, तब वह संख्या 10 से विभाजित होगा ना। किसी संख्या के लास्ट में 0 आएगा तो 10 विभाजित होगा ना, और जब 10 से विभाजित हो जाएगा तो 5 से विभाजित होगा ना। हाँ, तो लिखेंगे यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आता है तब वह 5 से विभाजित अवश्य होगा। होगा ना। अब देखो 6n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 के पावर n, यही ना लिख देंगे। अब n का मान 1 होगा तो 2 गुना 3 होगा, n के पावर अगर 2 होगा तो 2 गो 2 गो 3 आएगा, n के पावर 3 होगा तो 3 गो 2 3 गो 3। इनमें 5 आएगा, कभी नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा तो वो अंत में 0 नहीं आएगा, बस यही लिखना है। और 6n बराबर 2 गुने n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n में n के गुणनखंड में सिर्फ क्या क्या आएगा, 2 तथा 3 आएगा, 5 नहीं। इसलिए 6n कभी भी, ऐसे लिखो, इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलो उतारो, ये सबका नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या बोल रहा है कि 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस में 13, और दूसरा क्या बोल रहा है 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, और कुछ है प्लस में 5। ये बोल रहा है कि ये इतना और इतना, सुनो सब, भाज्य संख्या क्यों है, क्या हो गया, पूछ रहा है कि ये इतना भाज्य संख्या क्यों है। सुनो, अगर प्लस में 13 नहीं दिया रहता तो कहना आसान था, क्योंकि हम बोलते हैं कि 7 गुने 11 गुने 13 है, तो इस संख्या में 7 से भी भागा जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा ना, तो भाज्य संख्या है। लेकिन अगर 13 ऐड कर दिया जाए तो हमें पता नहीं चलता है कि वो भाज्य है या फिर अभाज्य है। उसी प्रकार यदि 5 प्लस में नहीं रहता, सिर्फ इतना रहता, तो हम बोल सकते थे कि भाज्य है, क्योंकि उसमें 7 से भी जाएगा, 6 5 4 3 2 सबसे भाग जाएगा।
लेकिन उसमें 5 लास्ट में ऐड कर दे रहा है, तब हमें ये अंदाज नहीं लग रहा है कि उसमें क्या होगा, वो भाज्य संख्या होगा या नहीं होगा, उसमें किस संख्या से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि 3 गुने 5 यह भाज्य संख्या है ना, क्यों? क्योंकि इसका मान 15 आएगा, जिसमें 3 से भी भाग लग जाएगा और कितना 5 से भी भाग लग जाएगा। लेकिन हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो ये जरूरी है कि भाज्य होगा, ये अभाज्य हो जाएगा। 15 2 कितना हो जाएगा 17, 17 अभाज्य संख्या है। इस प्रकार यह भी हो सकता है कि हम ये तो भाज्य है लेकिन 13 ऐड कर दे रहे हैं तो अभाज्य हो जाए, या फिर उसमें 5 ऐड कर दे रहे हैं तो अभाज्य हो जाए। यही क्वेश्चन है, लेकिन हमें साबित करना है कि यह अभाज्य है। तो कैसे है, ठीक है ना। अब चलो इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे कि पहले वाले में से हम 13 कॉमन ले लेंगे। कितना है 7 गुने में 11 गुना में 13 प्लस में 13, हम 13 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा 7 गुना में 11, और इसमें क्या बचेगा 1 बराबर 13 गुना में क्या हो जाएगा 11 7 प्लस में 1 बराबर 13 गुना में 78। अब इस संख्या का मान आ गया क्या 13 गुना में 78। अब इसको बोल सकते हैं ना कि भाज्य है, क्यों? क्योंकि ये जो संख्या आएगा उसमें 13 से भी भाग जाएगा और 78 से, तो अब हम बोल सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है। उपरोक्त संख्या में 13 तथा 78 दोनों से भाग लगेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। हाँ हाँ बोलो कहाँ पर 2 गो 13 है तो 1 लिखे हैं। हाँ यहाँ गलती हो गया है ना, हो गलती नहीं हुआ है, आंसर वही आएगा। 13 यहाँ से निकाले हैं ना, तो यहाँ से 13 कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा है ना आएगा, या खूब करोगी तो 1 लिखोगी तो 1 का 1 ना होगा। आ गया समझ में, हम नहीं लिखे हैं, समझ में आ गया। चलो उसी प्रकार इसको जब हल करेंगे तो 7 गुना में 6 गुना में 5 और क्या है गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में क्या है 5। हम यहाँ पर 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। 5 को कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा 7 गुना में 6 गुना में 5 निकल गया तो क्या बचेगा 4, या फिर 1 लिख सकते हो, 1 से कोई मतलब नहीं है। 3 गुना में 2 गुना में 1 से भी मतलब नहीं है, लेकिन प्लस में क्या यहाँ हो जाएगा 1। अब ये 5 ये गुना करो तो कितना हो जाएगा 7 छक 42 42 और 3 दूनी 6 4 का 24, क्या हो जाएगा 8 4 4 का 16 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8 8 10 8 1 9 1 10 इतने आया है ना हो। 5 गुने में 1009 लिखेंगे वही उपरोक्त संख्या में 5 तथा 1009 से भाग लगेगा, इसलिए यह संख्या भाज्य है। चलो बनाओ, ये भी सबका नहीं बना था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये सुनो, ये बुझवा लिया है, अपने में बुझ के बताओ तुरंत मने मने। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितना समय बाद? हाँ आंसर दे के बताओ। 36। अभी बताओ कि 36 उत्तर कैसे आ जा रहा है? मैं एलसीएम निकालेंगे तो समझ में आ रहा है। एलसीएम निकालेंगे
वे ये बात थोड़े है। सुनो आते हम बता दे रहे कि आंसर कितना आ रहा है, 36 आएगा ना। अभी बताओ किसको समझ में आ रहा है कि 36 कैसे आएगा? नहीं आ रहा है ना। एगो इहो नहीं समझ में आएगा कि हम इसका एलसीएम काहे निकालेंगे, एचसीएफ काहे नहीं निकालेंगे, नहीं पता है ना। यही बताने के लिए हम भैया हैं, बाकी सब तो और कोई पढ़ाइए देगा, है ना। चलो देखो, एक वही गोल है ना, मान लो कि गोलाकार मैदान है, ठीक है। सोनिया कितना देर में चल रही है? 18 मिनट में आ जा रही है ना। 18 मिनट में यहाँ पहुंच गई, 18 मिनट का फिर दूसरा का चक्कर लगा रही है, तो 18 मिनट के बाद फिर यहाँ पहुंच गई। तो सोनिया को कितना मिनट लगा? सोनिया को 18 दूनी का कितना लगा? 36 मिनट। 36 मिनट पर सोनिया कहाँ है? यहाँ है ना। अब चलो आगे क्या है, कौन है? रवि। रवि को कितना मिनट लग रहा है? 12। यहाँ से चला वो, तो यहाँ आ गया घूम के, कितना मिनट लगा? 12। फिर चला, फिर यहाँ पर आ गया, कितना लगा? 12 दूनी का 24। फिर चला, फिर कितना लगा? 36। तो ये कितना लगा इसको? 36 मिनट। तो रवि भी 36 मिनट पर कहाँ उपस्थित होगा? यहीं पर। और सोनिया भी 36 मिनट पर कहाँ उपस्थित होगी? यहीं पर। तो दोनों यहीं से चले थे और 36 मिनट बाद दोनों यहीं पे उपस्थित हो जाएंगे। आ रहा समझ में? तो यही सबसे कम समय है, सबसे कम का समय है जब ये दोनों मिलेंगे। फिर अगला बार कब मिलेंगे? 36 दूनी का 72 पर, 72 मिनट बाद वो फिर मिलेंगे। फिर 72 या 108 होगा तो उसके बाद मिलेंगे। आ रहा समझ में? 36 के पहले वो कभी नहीं मिलेंगे। आ रहा समझ में? 36 के पहले मान लो कि है यहाँ से चला तो 18 मिनट में यहाँ आया, यही ना कहीं होगा? नहीं, 18 मिनट में पूरा हो गया, यहाँ आ जाएगा। लेकिन 18 मिनट के बाद ये कहाँ तक चला जाएगा? यहाँ 1 मिनट में यहाँ आ जाएगा और फिर 6 मिनट में यहाँ रहेगा। आ रहा समझ में? कौन? रवि। सोनिया 18 मिनट में यहाँ रहेगी, लेकिन रवि 18 मिनट में कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, इसलिए नहीं मिल पाएगा। कब मिलेगा? 36 मिनट पर, क्योंकि तब तक सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी और रवि कितना चक्कर लगा चुका होगा? 3। इसलिए 36 पर मिलेंगे। अब आ रहा है कि 36 पे तो हम समझ गए मिलेंगे, लेकिन 36 आएगा कैसे? 36 कैसे आएगा? 36 ऐसे आएगा कि 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। आ रहा समझ में? तो काहे हम एलसीएम लेंगे, एचसीएफ काहे नहीं लेंगे? इसका उत्तर है कि जो एलसीएम होता है वो यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों से भाग लग जाए। आ रहा है समझ में? तो 36 में दोनों से भाग लगेगा ना, 12 से भी और 18 से भी। तो क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एचसीएम वो चीज रहता है जो खुद से विभाजित होता है, तो इसमें विभाजित करना है, इसमें नहीं विभाजित करना है। हमें छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना है जिनमें दोनों से भाग लग जाए, इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। चलो लिखो, इसमें क्या लिखेंगे? वांछित समय ज्ञात करने के लिए 12 तथा 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से करते हैं तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुना में 3। 18 का क्या हो जाएगा? 2 गुना में 3 गुना में 3। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, कितना हो जाएगा? 9 चौके का 36। इसमें कहीं लिख लेंगे, इसलिए वे 36 मिनट बाद पुनः पहले वाले स्थान पर मिलेंगे। चलो इसको कहाँ लिखना है? ये सुनो, इसको इसके नीचे लिखना है। आ गया समझ में ना?
फाइल इतना लिख कर उसके नीचे ये लिखना है। चलो इसके साथ क्या होता है, ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त।